हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, होनहार विद्यार्थियों और टैलेंटेड विद्यार्थियों, आज की टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं किसके बारे में? एस्से यानी निबंध के बारे में, कि जो आपको बार बार देख रहे हो, आप जब सिलेबस मिला रहे हो तो लिख रहा है क्या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एस्से ही लिखना है। अब उस एस्से को कैसे हम शानदार तरीके से लिखकर पूरे राइटिंग सेक्शन का जो एस्से का मार्क्स है हम ले सकते हैं, तो यही आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपका मार्क्स कब नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लिखना सीखेंगे, फिर कहां से अगर आपसे गलती बार बार हो रही है तो कैसे हम उन गलतियों से बचे, इस सब के बारे में आज की वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इससे लिखने से पहले इन बातों पे ध्यान देना आपको जरूर है। पहला क्या कि विषय को अच्छी तरह समझें। हमें जिस भी टॉपिक पे लिखना है, अब उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या हो, वो चीजें उठने शुरू हो जाने चाहिए। पोस्टमैन के बारे में, पोस्टमैन कौन है, क्या होता है, क्या काम है उसका, क्या करता है। टीचर के बारे में लिखता है तो हमें कौन से टीचर पसंद है, उनकी क्या बिहेवियर है, वो क्या पढ़ाते हैं, उनके क्वालिटी क्या है, उनके बारे में। हम अपने स्कूल के बारे में आ रहे थे, स्कूल का नाम क्या है, उसका वातावरण कैसा, कितने कमरे हैं, कहां पर है, उसका लोकेशन क्या है। अगर हम के अपने देश के बारे में लिख रहे हैं तो हमारे देश के किस प्रकार का देश, हमारे देश की विशेषताएं क्या है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने गणराज्य हैं, इनकी बनावट कैसी, सब कुछ। यानी कि जो टॉपिक हम उठाएंगे उस विषय को अच्छी तरह हम पहले समझे कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। एक जगह हम पेंसिल से उन विचारों को नोट करेंगे और उसके बाद उन्हीं विचारों को जो हिंट्स के अकॉर्डिंग विचारों को लिखेंगे। जो हिंट्स दिया रहेगा 3, 4, 5, 6 हेडिंग जो बनाने को दिया रहेगा, उन हेडिंग में अपने 4-5 सेंटेंस क्या करोगे, इंक्लूड करते जाओगे। अब चूंकि क्लास 10th में 60 वर्ड्स ही कंप्लीट करने तो बहुत आसान है, केवल 3-4 सेंटेंस एक में लिखोगे, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एंड इजी भाषा में लिखे। मैंने कहा एकदम स्वच्छ और साफ भाषा होनी चाहिए। कितना साफ लिखो कि तुरंत देखते मात्र हम पढ़ लें। नीट एंड क्लीन राइटिंग कहने का अर्थ है आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितना फ्रेश लिखेंगे, और वर्ड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कम इंग्लिश जानने वाला भी समझे। जनरली यूज कहने का अर्थ ऐसा वर्ड प्रयोग करे जो जनरल यूज किया जाता हो, जिसको मीनिंग टफ ना हो, ऐसे वर्ड पे आपको ध्यान देना है। चौथी बात, सेंटेंस सरल एवं छोटा लिखे। जितना ही सेंटेंस, बहुत ही, मैंने कहा ना कि वर्ड डिफिकल्ट वर्ड ना चूज करें, लेकिन एक और बात कि उसको छोटा, जब छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा आपसे। और जब ये क्रियाएं नहीं होंगी तो फुल मार्क्स कौन पाएगा? आप पाओगे, पूरे नंबर आप ले जाओगे। तो यही नंबर दिलाने के लिए ही मैं आज ये आपको समझा रहा हूं। तो चलिए मैं इन्हीं टॉपिक को लेकर मैं बढ़ता हूं, एक एस्से की तरफ मैं बताता हूं कैसे आएगा और कैसे लिखना है आपको। देखिएगा, मैंने आज की हेडिंग ली हुई है, जैसा कि देख सकते हैं, एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक। अब एक आदर्श अध्यापक के बारे में हमारे सामने हिंट दे दिया, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है, उनका परिचय आप कराइए। और उसके बाद ये क्या है, हिज ड्रेस, उनके कपड़े और उनकी वो दिखते कैसे हैं। फिर उसके बाद हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार क्या है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है। फिर है हिज क्वालिटी, उनके क्या क्या गुण हैं। अब इतना हिंट पाते ही हमारे मन में अब सारी चीजें उठनी चाहिए। 3 से 4 सेंटेंस सब में आपको इंक्लूड करते जाना है। तो चलिए पहले एन आइडियल टीचर आ जाए, माई बेस्ट टीचर आ जाए, ठीक है, माई हिंदी टीचर आ जाए, माई इंग्लिश टीचर आ जाए,
तो जिसके बारे में अगर ऐसे करके आए, सबके लिए यही मेथड यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपके मन में अब एक आप क्या करिए, अपने एक टीचर का को गेस कर लीजिए, हमारे यही टीचर सबसे बेस्ट है, उनके बारे में आज हम इससे लिखेंगे। और इससे खत्म होने के बाद आपको यह वर्क भी रहेगा कि जैसे मैंने समझाया वैसे ही अपने एक स्पेशल टीचर का के बारे में आप इससे लिखकर होमवर्क भेजोगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। ये मैं जरूर देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एन आइडियल टीचर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय कैसे देते हैं, परिचय देने का क्या मतलब होता है। पहले तो आप जानते हो टीचर हमारे एक तो है नहीं, टीचर हमारे पास बहुत है, लेकिन होता है ना, लोग कहते हैं भाई हमको तो सभी अच्छे लगते हैं। अरे भाई सब अच्छे लगते हैं, सही है, हर व्यक्ति के को बहुत लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें कोई पार्टिकुलर तो होगा, कोई स्पेशल तो होगा जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, ऐसा तो होगा। तो आपको करना क्या है बच्चे, आपको यहां परिचय देना, लिखोगे कि क्या है, मेरे कॉलेज में बहुत से टीचर हैं, ठीक है, बहुत से टीचर और मैं सबका सम्मान करता हूं, बट लेकिन मैं फलाने सर को क्या करता हूं, पसंद करता हूं। तो इतना तो बात माइंड में आई ना, तो इतना बात माइंड में आई तो हम परिचय उनका दे ही लेते हैं, दे ले परिचय ना, तो चलो हम दे लेते हैं परिचय। देखो, देयर आर many teachers, there are many teachers in my college, मेरे कॉलेज में बहुत से टीचर हैं, ठीक है, मेरे कॉलेज में क्या है, बहुत से टीचर हैं। और आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं, बट लेकिन मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में बहुत से टीचर हैं, और आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सब लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि टीचर तो सम्मान सब लोग करते हैं, ठीक है। अब बट लेकिन आई लाइक मैं पसंद करता हूं, अब जिस टीचर को पसंद करते हो उनका नाम, ठीक है, जीपी सर मोस्ट, लेकिन मैं जीपी सर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अब जीपी सर कौन है, इसके बारे में अब कौन जानेगा, बताइए, जीपी सर कौन है इसके बारे में कौन जानेगा, आप जानोगे कि मैं, आप ही जानोगे। तो देखो, अब यहां कहोगे कि आई लाइक जीपी सर मोस्ट, मैं जीपी सर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आप जिस टीचर को पसंद करते हो, करना क्या है, बस यहां पे उनका नाम लिख देना है, ठीक है। अब आगे उनके बारे में थोड़ी सा परिचय देना है, उनकी डिग्री क्या है, वो बीए किए हैं, बीएड किए हैं, क्या है भाई, ठीक है। तो लिख दोगे ही इज एन MA, देखो एन MA के वो आर्टिकल पढ़े हो, MA से शुरू होता है, हिंदी के वावेल से तो एन, ही इज एन MA, ठीक है। ही टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाते हैं, ही टीचेज मी हिंदी, जो विषय पढ़ाते हैं, जो आपके वो पसंदीदा टीचर, फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर, ठीक है, ही टीचेज मी हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका परिचय हो गया। अब बात आती है कि उनका ड्रेस और उनका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हम लिखेंगे यहां पे, उनकी पहनावा, कभी आप जिस टीचर को पसंद करते हो उनके बारे में आप जानते हो, उनका पहनावा जानते हो, तो ये सब चीजें आप जब जानते हो तो बस करना क्या है, आपको उस हेडिंग में छोटा छोटा
सेंटेंस बना के लिख देना है और कुछ नहीं करना है बच्चा। देखना हिज ड्रेस, तो क्या लिखोगे कि वो हमेशा जो है सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज puts he always puts simple dresses, he always puts a simple clothes, puts on simple clothes, ठीक है। अब समर में क्या पहनते हैं, ठीक है, समर में गर्मी में क्या पहनते हैं, ठंडी में क्या पहनते हैं। तो गर्मी में क्या, अरे आज के समय के अगर सभी टीचर देखें तो अब तो धोती कुर्ता कहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब तो पैंट शर्ट, ठीक है, सूट ही देखने को मिल रहा है ना। तो कुछ नए तरीके तो नए आ गए हैं टीचर्स, तो आप नए तरीके से लिखो, ठीक है। अब आप ही सोच रहे होगे, मान लीजिए मेरे सर लोग क्या हुए, धोती कुर्ता पहने करते थे, अगर मुझे लिखे ना रहेगा तो मैं धोती कुर्ता ही लिखूंगा। और आप अभी लिखना होगा तो आप क्या को लिखोगे, आप जैसे अपने टीचर को देख रहे हो ऐसे लिखोगे, क्या पहनते हैं गर्मी में। तो इन समर गर्मी में ही पुट्स ऑन, वो पहनते हैं, ही पुट्स ऑन, क्या पहनते हैं, पैंट एंड शर्ट। क्या लिखोगे, पैंट्स एंड शर्ट्स। चलो ठीक है, ये तो हो गया। बट इन विंटर, लेकिन ठंडी में क्या पहनते हैं बाबू, ठंडी में, ठीक है। ठंडी में क्या पहनते हैं, तो कहोगे ठंडी में तो सर जी जैकेट पहनते हैं। अरे स्वेटर या जैकेट, वूलन जैकेट कह सकते हो, स्वेटर एंड वूलन जैकेट। इन विंटर ही पुट्स ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना होता है, इसलिए बार बार लिखोगे। ही पुट्स ऑन स्वेटर एंड वूलन क्लोथ, लिख दो, हो जाएगा, सब आ जाएगा, जैकेट कपड़ा सब। वूलन क्लोथ। और क्या करते हैं, कपार अपने सर पे भी तो कुछ रखते ही होंगे ना, सर पे भी तो कुछ रखते होंगे, बताओ तो क्या लिखोगे। सर पे अगर कुछ रखते हैं तो उनको क्या लिख सकते हो, इसको बताओ आप क्या लिख सकते हो। बताओ, अरे भाई लिखो कि वो अपने सर पे एक टोपी पहनते हैं, बहुत सिंपल है। ही यूजेज अ कैप, ही यूजेज अ कैप। अब वूलन कैप की क्या है आप जानो, ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सर पे क्या करते हैं, वो अपने सर पे एक टोपी रखते हैं। अब चश्मा पहनते हैं तो लिखा देना, बेल्ट लगा, कहने का अर्थ एकदम उनके पहनावे को तो फिट दिखाना कि अरे हमारे सर जी एकदम हीरो से दिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत जगह ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं अगर स्कूल में एग्जाम होता है तो पहले लिखते हैं एकदम उस सर के बारे में कि सर खुश हो जाए। वास्तव में जो खुशी होनी चाहिए वो यहां से होनी चाहिए, उस टीचर के प्रति जिस टीचर के लिए हम लिख रहे हैं, यहां से होनी चाहिए, ये नहीं कि हम शो के लिए, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है। हिज बिहेवियर, अब इसमें हिज बिहेवियर के बारे में हम देखें तो हिज बिहेवियर के बारे में आप क्या लिख सकते हो, ये बताओ। हिज बिहेवियर के बारे में बताइए, बोलिए। अरे व्यवहार उनका बहुत अच्छा है कि खराब है, इसके बारे में तो कुछ तो आप बताओगे, बोलो।
ये हिज बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या लिखोगे? उनका व्यवहार क्या है? ज्यादा कड़वा व्यवहार नहीं। हिज बिहेवियर इज नॉट हॉर्स, हिज बिहेवियर इज नॉट हॉर्स, उनका व्यवहार कड़वा नहीं है। हिज बिहेवियर इज नॉट हॉर्स, उनका व्यवहार क्या है? कड़वा नहीं है। ही इज काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, ही इज काइंड, वो दयालु है टूवर्ड्स द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के प्रति वो क्या है? दयालु है। बताओ, सेंटेंस जितना ही छोटा करोगे एकदम बेस्ट होगा। उनका व्यवहार कड़वा नहीं है, बहुत कड़वे किस्म के नहीं है, हमेशा हंसलोक व्यक्ति है और हंसाते रहते हैं। तो हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स, ही इज काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट, वह विद्यार्थियों के प्रति दयालु है। एंड फ्रेंडली, और मित्रवत व्यवहार है टू टीचर्स, अध्यापक के प्रति, ये भी लिख देते हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और टीचर के प्रति क्या है? फ्रेंडली है। अब उनके क्या बताओ? हिज हैबिट, उनकी आदत बहुत अच्छी है। हिज हैबिट्स आर वेरी गुड, हिज हैबिट्स आर वेरी गुड, ठीक है। वो क्या है? अब और क्या कह सकते हैं उनके बारे में? चलिए, बिहेवियर तो इतना हो गया। चलिए हम आते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? तो आप क्या कहोगे? बहुत शानदार पढ़ाते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो बहुत ही, जो पढ़ाते हैं तुरंत समझ में आ जाता है। ऐसी बातें, ऐसी इंप्रेसिव बातें जो उनके बारे में आपको, क्योंकि फेवरेट टीचर है तो जाहिर सी बात है इन्हीं गुणों से तो आप इंप्रेस हुए होंगे। तो कुछ ऐसे मन में चीजें आप जल्द जल्द कमेंट करिए, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए, देखिए अब इसमें हम क्या आएंगे? हिज मेथड ऑफ टीचिंग में उनके पढ़ाने का तरीका। तो देखो, हेडिंग जो होता है, आप याद रखना एक बात यहीं पे कि हेडिंग जो होता है, हेडिंग के अकॉर्डिंग भी हम एक सेंटेंस क्रिएट कर ही लेंगे। कैसे, जानना चाहते हो? देखो, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, हम इसी को ले लेते हैं। चलो, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका इज इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली है। उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। हिज लेसन्स आर, उनके जो पढ़ाते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट आता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि क्लास हम तो सीख भी रहे हैं और एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आ रहा है, लग रहा है कि हम क्लास में बोर नहीं हो रहे हैं, एकदम गुडविल, एकदम पूरी तरह से अच्छी फीलिंग आ रही होती है, बहुत खुशनुमा बन जाता है। पढ़ाई के साथ साथ हम समझते भी और खुश होकर समझते हैं। ऐसा टीचिंग देखने को मिलता है। तो
ऐसा टीचिंग आपको कहां देखने को मिलता है, स्कूल, कोचिंग, कहीं पर भी? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किस टीचर को आपको इतना अच्छा लगता है। तो हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव। ओके, अब हम यहां लिख सकते हैं हिज लेसन्स, उनके पाठ, हिज लेसन्स आर वेरी इफेक्टिव, आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मनोरंजनपूर्ण है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इतना मत लिख देना जिस टीचर को खूब ज्यादा अगर ओवर भी करो टीचर समझ जाए हमको भुलवा रहा है। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट चीजें लिखना जो आपके यहां पर मैंने कहा कि दिल में हो, एकदम परफेक्ट चीजें लिखना। ठीक है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बहुत मनोरंजक पूर्ण होते हैं, बहुत आनंददायक होते हैं, कहोगे ना। और ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ही इज द मास्टर, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने विषय के क्या हैं? मास्टर यानी सर्वज्ञाता है। और यही नहीं, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो हिम इजिली, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स, इवन यानी कमजोर विद्यार्थी भी उनको समझ लेते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स, वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो हिम इजिली, फॉलो हिम इजिली, कमजोर विद्यार्थी भी उनकी बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से अनुसरण कर लेते हैं उनको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या गुण है टीचर के पास आपके, वो बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं, कैसे कैसे हैं देखेंगे, जैसे जैसे हैं। हिज क्वालिटीज, उनके गुण, उनके गुण क्या क्या हैं बोलिए। आपके टीचर के पास कौन कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटी है ये जरूर आप मेंशन करोगे। ठीक है, और हमारे इस सब हुई होनहार विद्यार्थी तो हम तो जानते हैं बहुत ही ये इतने इफेक्टिव हैं कि वर्ड बहुत अच्छे अच्छे लिखेंगे, और क्योंकि ये अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करिए आपके उस टीचर के पास क्या क्या क्वालिटी है, कमेंट करिए, बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट। बताइए, नहीं बता पा रहे? नहीं, इतना ज्यादा गुण बता नहीं पा रहे हो। जब बहुत ज्यादा गुण होता है ना तो लिख देते ही है मेनी क्वालिटीज, उनके पास बहुत गुण है। एक सेंटेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। मैं यही कहना चाह रहा था, जब गिनती नहीं कर पा रहे हो तो कहो ना, ही हैज मेनी क्वालिटीज, ही हैज मेनी क्वालिटीज, उनके पास बहुत ज्यादा गुण है। ही हैज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। कैरेक्टर, और क्या कह सकते हो, और क्या बोल सकते हो? ही इज रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, ही इज punctual and hard working, and hard working, वह नियमित है और हमेशा नियम समय से रहते हैं, और हम बहुत ही मेहनती है। और क्या कह सकते हो टीचर के अपने बारे में?
क्या कह सकते हो कि वो अभी कभी भी वो क्लास में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो क्या ही डज नॉट वेस्ट, नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो निगेटिव है, तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास। और क्या कह सकते हो, अब लिख दो ही इज आइडियल टीचर, ही इज एन आइडियल टीचर, वो एक बहुत आदर्श अध्यापक है। इतना सारा गुण हो गया, कभी शब्द में लिखना है, नहीं तो गुण कहां खत्म होने वाले हैं। जो टीचर हमें अच्छे लगते हैं तो उनके पास तो पूछो मत, हमसे बड़ाई पूछ दोगे तो एकदम सीमा ने कितनी हम बड़ाई कर जाएंगे। तो वह कक्षा में अपने समय को बर्बाद नहीं करते। ही इज आइडियल टीचर, सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। कंक्लूजन हो गया हमारा, सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है ना, हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, यहां पे आपका एस्से होता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एस्से होता है यहां पे द एंड। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कैसा लगा आज का ये सेशन। अब इसको तुरंत पहले लाइक जरूर कर दीजिए और सभी लोगों में से शेयर कर दीजिए। और मैंने कहा कि नंबर कब नहीं कटेंगे, जब, अब सुन लीजिए नंबर कब नहीं कटेंगे, जब आपकी राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव होगी और आपने पूरे हेडिंग को टच करने की कोशिश की होगी। हर हेडिंग में जो हेडिंग बनी हुई है उसमें उन्हीं चीजों को दर्शाया है जिन चीजों की क्वालिटी है, तो हमने क्वालिटी ही बारे में चर्चा किया। जब इस तरीके से अगर आप लिखते हो, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो मेरे इन प्यारे विद्यार्थियों के मार्क्स काट दे। अरे लड़ जाएंगे हम भी अपने विद्यार्थियों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम लिखना बहुत झकास और जबरदस्त। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अभी देखो आप चाहते हो कि बहुत कई सारे इससे आपको मिल जाएं, लेटर्स की राइटिंग कई बहुत इफेक्टिव, तो पूरे सब चीज मिलेंगे। आप जुड़िए हमारे शुभम क्लासेस के टॉप 100 सौर्य बैच के मात्र 999 रुपए में आपको मिलेंगे पूरे एग्जाम के मटेरियल। तो देर ना करें, जल्द जुड़े। तो मैं यही कहूंगा कि अभी जो विद्यार्थी शुभम क्लासेस की चैनल को देख रहे हैं, पहले बाबू इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किए तो फिर आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, परीक्षा की तैयारी भी रुक जाएगी। तो आपकी तैयारी है जरूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आज की क्लास होती है पूरी। तो मैं पीयूष आर्या अब लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।